गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फटाफट इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और इनका परिचय मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। मतलब हम लोग आज एक प्रकार का इंट्रोडक्शन चैप्टर का रिवीजन क्लास करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले सेशन को आगे बढ़ाने से पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में संक्षिप्त में कुछ टिप्पणी बताना चाहता हूँ। देखिए, व्यष्टि मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि या सूक्ष्म एक ही है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब वह अर्थशास्त्र जिसमें छोटे पैमाने पर अर्थशास्त्र का अर्थ व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मतलब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उसको हम बोलते हैं व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मतलब छोटे पैमाने पर छोटे स्तर पर किसी व्यक्तिगत इकाई का व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का हो या छोटे छोटे चर मतलब छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, राइट। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ कितना ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है हमारा व्यक्तिगत इकाई, बी नंबर में दिया हुआ है छोटे चर वाले, उसके बाद सी नंबर में दिया व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये सारे के सारे जो है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है उपर्युक्त सभी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार, राइट। तो यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार इसका मतलब ये एक सवाल यहाँ पूछा गया है इसमें कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता मतलब एक छोटे स्तर पर एक व्यक्ति जिसको हम उपभोक्ता बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर एक अकेला व्यक्ति भी होता है। तो एक अकेला व्यक्ति का जब हम उनके जो धन का आय और व्यय या उनके धन का गतिविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं तब वो कहलाता है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, राइट। तो इनका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, दूसरा है आय विश्लेषण में, तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र में और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, क्योंकि आप सभी को पता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक छोटे स्तर पर छोटे पैमाने पर किसी व्यक्ति का आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। फिर से सवाल सुन लो फ्रेंड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि मतलब छोटे पैमाने पर सूक्ष्म स्तर पर। तो जाहिर सी बात है हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है व्यक्तिगत इकाई का, राइट। तो ए नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। अब हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया फ्रेंड्स, हम लोग अभी समष्टि अर्थशास्त्र का आंसर कर रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का आंसर करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि तो बड़े पैमाने पर होता है, तो बड़े पैमाने पर होता है तो किसी देश का आर्थिक स्थिति को देखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय,
यहाँ दूसरा है पूर्ण रोजगार, तीसरा है कुल उत्पादन और चौथा में उपर्युक्त सभी। तो हाँ फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ना, इनका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बड़ा अर्थशास्त्र। तो बड़ा अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ पूरे देश की आय का, पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। और पूर्ण रोजगार मतलब देश में पूरा कितना रोजगार है, इसका भी अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। कुल उत्पादन पूरे देश के लिए होता है। तो इस प्रकार इनका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा उनका ब्रांचेस है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो मैं बता दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के यहाँ पर तीनों शाखाएं हैं, मतलब वस्तु की कीमत निर्धारण भी, उसके बाद संसाधन की कीमत निर्धारण भी, फिर आर्थिक कल्याण, ये तीनों का तीनों फ्रेंड्स जो है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं, मतलब उत्पादन करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए फटाफट इनका ऑप्शन जो है ना क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर में है भूमि, दूसरा नंबर में है श्रम, तीसरा नंबर में है पूंजी। तो फ्रेंड्स उत्पादन करने के लिए तीन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। भूमि के बिना उत्पादन हो नहीं सकता, श्रम यानी कि श्रमिक मजदूर के बिना हो नहीं सकता, पूंजी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा जो है ना करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रीक, राइट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है हमारा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स ये काम जो है ना रेगनर प्रिस किया था। रेगनर प्रिस ने आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो भाग में क्या किया है, बांट दिया था, दो भाग में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है हमारा किसने कहा था? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, अपना पेन या कॉपी निकाल के, पेन कॉपी निकाल के इसको नोट कर लीजिए। देखो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, इतना इम्पोर्टेंट है ये। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, राइट। चलिए फटाफट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 इनको रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है सीमित साधन। फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, रॉबिन्स का मत है ना, रॉबिन्स ने कहा था। रॉबिन्स ने क्या कहा था? हमारे पास साधन सीमित होते हैं लेकिन आवश्यकता तो अनंत होती है, माने अनलिमिटेड हमारी आवश्यकताएं होती है, और साधन हमारे पास सीमित होता है, यानी कि रुपए पैसे हमारे पास सीमित होता है। इन्हीं बातों को किसने बताया था? रॉबिन्स ने बताया था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का रॉबिन्स, ठीक है। हम लोग इसका आंसर रॉबिन्स में कर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट
अगला सवाल हम लोग का देखिए यहाँ पर क्या है। अगला सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन फिर से सुनो फ्रेंड्स, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए और बी दोनों इनका करेक्ट होगा। ए और बी दोनों होगा। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, मतलब दोनों प्रकार के आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, ये डाउट हो जाओगे, रॉबिन के साथ मिस्टेक नहीं करना, एडम स्मिथ हो इसका। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है, राइट। अब एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र के जनक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल हमारा क्या है। अब आज का हमारा यहीं तक है, आज का सवाल यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग अगली वीडियो में थोड़ा सा और लंबा बनाते हैं, लंबा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट के परीक्षा में, आप अपना राइटिंग स्पीड को ज़रूर से बढ़ा के रखें। साथ में अगर आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आप हैंडराइटिंग बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जो भी नंबर्स या मार्क्स वगैरह मिलते हैं वो उसी के बेसिस पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए फटाफट हम लोग इसको तो कर लिए हैं। अब हमको लगता है आज का सेशन को हमें यहीं बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो साधन अभी उपलब्ध नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए।